नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। हम आज आए हुए हैं हाउसिंग बोर्ड भिलाई में स्थित ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की संचालिका वर्षा दीदी। ब्रह्मा कुमारी के बारे में आप सभी जानते हैं कि वक्त वक्त पे हर उम्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कोई ना कोई ऐसी गतिविधियां की जाती हैं जिससे लोग अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ा सके। मेडिटेशन की कैंप लगते हैं। आज भी यहाँ कुछ नया होने वाला है हाउसिंग बोर्ड में। जानते हैं वर्षा दीदी से। वर्षा दीदी, आपका स्वागत है। ओम शांति जी। विशेष बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है 27 अप्रैल से 3 मई तक, और ये एक सप्ताह का है जिसमें बच्चे खेल खेल में जो है अपने बारे में जानेंगे, क्योंकि आज मनुष्य जो है, बच्चे भी उसमें शामिल है कि वो खुद के बारे में नहीं जानते लेकिन औरों के बारे में और बहुत कुछ जानकारियाँ ऐसी ऐसी हासिल कर लेते हैं कि जो हमारे बौद्धिक स्तर के लिए वास्तव में ठीक नहीं है। और ये चीज़ हमें होनी चाहिए कि वास्तव में हम स्वयं को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम जो है मन की शांति भी नहीं हासिल कर सकते। और आज हम देखते हैं कि हर एक पढ़ाई में खास करके एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है, और एकाग्रता हमारे जीवन में तभी आ सकती है जब हमारी मन बुद्धि सर्व व्यर्थ की बातों से परे होगी। और व्यर्थ में ले जाने वाला आजकल जो साधन है मोबाइल, जो सभी जानते ही है, तो उस मोबाइल से हम ये तो नहीं कहेंगे कि इनको छुटकारा दिलाया जाए, लेकिन मोबाइल का सदुपयोग करें और क्रिएटिविटी की तरफ जब हमारा ध्यान रहेगा तो बच्चे नेचुरल जो है इन बातों से परे होते हैं। और 7 डे का जो समर कैंप होता है तो हर दिन हम लोग एक डे के रूप में मनाते हैं। किसी दिन जो है मौन व्रत भी रखते हैं, चलो आज हम साइलेंस डे मनाएंगे, भले बोलेंगे जरूर लेकिन व्यर्थ की जो वाचा में आते हैं तो वो व्यर्थ की वाचा में हमको नहीं आना है। एक दिन हमको मनाने का उनको कहते हैं कि चलो आज हम एक दो के लिए गुड विशेष जो भी संबंध संपर्क में आए, क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं बच्चों के, तो वो एक दो के बारे में नेगेटिव बहुत सोचते हैं और कर्म भी ऐसे कर लेते हैं कि जिसमें मार पीट ये सब भी बातें हो जाती है। तो आज हम जो है शुभ भावना शुभकामना डे मनाएंगे, तो हर दिन एक अलग अलग डे के रूप में होता है। तो वो डे के ऊपर में फिर उनको एक पूरा एक वर्कशॉप लिया जाता है, और उस वर्कशॉप में उनको होमवर्क भी दिया जाता है, और एक ब्लेसिंग बॉक्स उनको बनाने के लिए कहते हैं कि आप ब्लेसिंग बॉक्स बनाइए, और उसमें आप दिन भर में जो भी आप अच्छा करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो माइनस के लिए एक अलग बॉक्स हो और प्लस का एक अलग बॉक्स हो, तो और पूरे 7 दिन के बाद में उसको आप खोलना, तो प्लस वाला कौन सा है और माइनस वाला कौन सा है। और खेल खेल में सारी यहाँ पर एक्टिविटी होती है, तो बच्चे तो बहुत अच्छा यहाँ एंजॉय करते हैं। और अभी से हम देख रहे हैं कि जब से इस फॉर्म गया है, ब्रोशर यहाँ से गया हुआ है, तो बच्चे काफ़ी रूप से जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से और सम्मुख भी आकर के देख रहे हैं कि क्या हमको यहाँ मिलेगा करके। तो ये इसका उद्देश्य रहता है कि बच्चों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले। दीदी, 7 दिन का कैंप है, आपने बताया बहुत सारे एक्टिविटीज़ होंगी। कितने बच्चे शामिल हो सकते हैं, और अगर जो बच्चे आना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह की क्या व्यवस्था है? इसमें अधिक से अधिक तो काफ़ी बच्चे हमने रखा हुआ है, फिर भी 200-250 मिनिमम हर वर्ष बच्चे रहते ही हैं। और विशेष रजिस्ट्रेशन के लिए ये कि हमने गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, तो गूगल फॉर्म और एक मैनुअल भी है, तो उसके माध्यम से बच्चे अपना टोटल अपना जो भी डाटा है उसमें भरेंगे। क्लास 5 से लेकर के क्लास 9 तक के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं, क्यों, और छोटे बच्चे तो काफ़ी छोटे होते हैं, तो उनके लिए फिर अलग हम लोग एक एक्टिविटी रखते हैं, क्योंकि ये बड़ों बच्चों का ही है, तो इसलिए इसमें क्लास 5 से 9 तक के बच्चे रहेंगे। क्लास 5 से 9 तक के बच्चे शामिल हो सकते हैं। और इस समय की बात अगर करेंगे तो समय क्या हम लोग चुन रहे हैं? इसके लिए जो समय है संध्या 5:30 बजे से 7:30 बजे तक, क्योंकि सुबह के टाइम में हमने देखा कि बहुत धूप भी हो रही है, तो इसलिए हमने ये टाइम रखा कि शाम के टाइम बच्चा आवेगा और अपने पेरेंट्स की परमिशन से, स्कूल एक माध्यम होता है लेकिन पेरेंट्स की परमिशन से बच्चे आते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं।
बच्चों को अगर शांत करना है तो कुछ आध्यात्म के गुण उसको देने पड़ेंगे, कुछ आध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा, योग से जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज तो हम बहुत ही गर्व से कहते हैं, दूसरों को बताते हैं कि हमारा बच्चा कंप्यूटर युग का बच्चा है, अरे हमारा बच्चा तो हमसे ज़्यादा अच्छा मोबाइल चलाता है, हमसे ज़्यादा ज्ञानी है। लेकिन इस तरह के ज्ञान हमेशा बच्चों को विचलित करते हैं, एकाग्रता नहीं देते, स्थिरता नहीं देते। स्थिरता अगर जीवन में लानी है, बच्चों को एकाग्र करना है, बच्चों का चित्र एकाग्र करना है, तो उसे कहीं ना कहीं योग साधना केंद्र से जोड़ना पड़ेगा, आध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा। दीदी मैं सच बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है, क्योंकि स्थान का अपना एक महत्व होता है और स्थान में आकर के जब जो चीज़ हमको मिलती है, आज हम मंदिरों में क्यों जाते हैं, बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं, आखिर KG1 आदि की तो पढ़ाई तो बच्चों को हम घर में भी करा सकते हैं, लेकिन वहाँ एक माहौल मिलता है। यहाँ पर भी जो बच्चे आते हैं अलग अलग स्कूल से आते हैं, तो स्कूल से आते तो वो देखते हैं और कंपटीशन भी यहाँ पर होते हैं और कंपटीशन में फिर उनको प्राइज़ भी मिलती है और हर एक दिन एक होमवर्क भी मिलता है। होमवर्क की एक कॉपी रहती है, उस कॉपी को पेरेंट्स चेक करते हैं, पेरेंट्स की निगरानी में होमवर्क रहेगा। तो ये सब बातों का बच्चों के अंदर इतना दिन भर के लिए बिजी शेड्यूल होता है और हम उनको एक चार्ट बना करके भी देते हैं कि सुबह से लेकर रात तक का ऐसे 30-35 पॉइंट का छोटी छोटी सिंपल चार्ट होता है जिसको उस बच्चे को भरना होता है, लेकिन उसमें टोटल जो निगरानी होती है वो पेरेंट्स की होती है। तो हमने देखा कि विगत 20 वर्षों से ये समर कैंप बहुत ही सफल रहा है और हमने देखा कि बच्चों में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। और जब भी हम देखते हैं बच्चे जब बड़े हो गए हैं, क्योंकि 20 साल के सफ़र में कई बच्चे तो इतने भी बड़े हो गए और बहुत ऊँचे ओहदे पर भी पहुँचे, तो वो एक ही बात कहते कि हमने वो कॉन्सेंट्रेट सीखा था तो आज हमको ये लाइफ में बहुत मदद कर रहा है, या सक्सेसफुल के लिए जो टिप्स यहाँ से मिली थी तो वो मुझे बहुत मदद करती है। तो इसलिए इस कार्यक्रम के पीछे हमारा उद्देश्य भी यही भी रहता है। बच्चों को भटकने न दें, एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। पालक जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उनकी निगरानी बहुत ज़रूरी है। बच्चों का लालन पालन कर देना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बच्चे उसके अलावा क्या कर रहे हैं, उनकी गैरहाजिरी में क्या कर रहे हैं, उनके रहते में क्या कर रहे हैं, इस पर निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसा मौका ब्रह्मा कुमारीज राजयोग जो योग साधना केंद्र है, ये वक्त वक्त पे हमें देता है कि हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार है। ये टोटल कार्यक्रम निःशुल्क, इसके कोई चार्जेस नहीं है। देखिए दोस्तों, ये तो और बहुत अच्छी बात है कि ये कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क है। और कोई चीज़ अगर निःशुल्क मिल रही है तो उसे लेने में क्या हर्ज है, नहीं लेना है तो देखने में क्या हर्ज है, शायद पसंद आए। हमारे हिसाब से कोई भी ज्ञान कभी गलत नहीं होता, बशर्ते उस ज्ञान को लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ज्ञान जहाँ बढ़ रहा है वहाँ आना चाहिए। और ब्रह्मा कुमारीज का जो ये हाउसिंग बोर्ड भिलाई का जो ऑफिस है, जो यहाँ का कार्यालय है, ये आने वाले समय में और भी उम्र के लोगों के लिए कैंप लगाएंगे और उनको भी प्रयास करेंगे कि उनके अंदर भी आंतरिक शक्ति का प्रवाह हो और आंतरिक शक्ति उनकी बढ़े, जिससे जीवन जीने की एक कला, जो जीवन जीने का तरीका है, वो आसान हो सके। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। ये थे हमारे साथ में हाउसिंग बोर्ड भिलाई में जो ब्रह्मा कुमारीज राजयोग केंद्र है, उनकी संचालिका थी वर्षा दीदी। इन्होंने बताया कि यहाँ पर अब कैंप लगने वाला है जो 5वीं क्लास से 9वीं क्लास के बच्चों तक के लिए लगेगा और बहुत अच्छा मौका है अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाने के लिए। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।